लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मेट्रा कैफ़े आईकॉम का फाइनल रिजल्ट अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। CMS अकाउंट पे जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम एंड ग्रेड का बटन है, इसको आपने क्लिक करना है, फिर अगले पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने माई ग्रेड के बटन को क्लिक करना है, आपके सामने माई ग्रेड का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप व्यू ग्रेड्स को क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट समझने में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। आपके कोर्स कोड के आगे अगर RE लिखा है, यानी कि इसमें आप रीअपियर है, आप पेपर में फेल हो गए हैं। और अगर यहाँ पे फेल लिखा आएगा तो समझिए आप असाइनमेंट में फेल हुए हैं, जिसकी वजह से आप पेपर में और पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिजल्ट चेक करने का तरीका पता चल गया हो और रिजल्ट के सैंपल्स के हवाले से या इसकी असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे या पेपर के नंबर नहीं लगे, किस तरह करेक्शन करवाएंगे, किस तरह रीअपियर का एडमिशन भेजेंगे, तमाम तफसीलात मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपके मुकम्मल तौर पे रिजल्ट पास नहीं है या रीअपियर है या जो भी आया, आपको वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेचुलेशन मैट्रिक एंड FA स्टूडेंट ऑफ लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे कि बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स अनाउंस कर देगी इंशाल्लाह कल। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना है कि आप लोगों ने रिजल्ट को किस तरीके से डाउनलोड करना है और चेक करना है। ये वीडियो मैट्रिक और FA से रिलेटेड नहीं है, बाकी तमाम कोर्सेज के लिए होपफुल नेक्स्ट टाइम जो रिज़ल्ट अनाउंस होंगे वो जो है ओरेकल सिस्टम के ज़रिए होंगे। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू एवरीवन, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, और ताकि तमाम स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट देख सकें। रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आप ऑनलाइन रिजल्ट फॉर्म के ज़रिए पहले चेक करते थे, लेकिन अब नहीं है, अब इन्होंने सिस्टम चेंज किया है। इसके लिए सबसे पहले आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के लिंक है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूअस स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसका लॉगिन पासवर्ड जो है वो अपने पास आपने हमेशा सेव रखना है। आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आपसे लॉगिन मांगता है तो बेटा लॉगिन के लिए आपका यूज़र नेम, आपका जो है वो यूज़र नेम की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड की जगह आपने आखिरी 2 लफ्ज़ जो आपके कैपिटल होंगे, जैसे अहमद के एंड में अहमद हो गया, अली हो गया, LI, ठीक है, तो LI कैपिटल में डालोगे और आखिरी 4 डिजिट अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के एंटर करोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट लॉगिन होने के बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने आपकी प्रोफाइल आ रही है, कोर्स रजिस्ट्रेशन आ रहा है, कैंपस इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रहा है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है इसी के अंदर में भी एडअप हो जाएगा। ये यहाँ पर न्यू बॉक्स क्रिएट हो जाएगा रिजल्ट से रिलेटेड। यहाँ पे मैं एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखोगे कि अभी फ़िलहाल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो यू डू नॉट हैव कोर्स रिकॉर्डेड इन द सिस्टम एट राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पर वो जो है वो एडअप कर देंगे। अब इसका मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ कि डियर स्टूडेंट मैट्रिक एंड FA इंटरमीडिएट, योर रिजल्ट फॉर रिमेनिंग 2021 अनाउंस ऑन 12/11, यानी कि आपका रिजल्ट रात के 12 बजे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनरोलमेंट वाला लिंक जो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि enrollment.aiu, यही लिंक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर जो न्यू बॉक्स क्रिएट होगा वो इस तरीके से रिजल्ट एंड ग्रेड्स जो है ना इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट एंड ग्रेड लिखा हुआ आ जाएगा, मेंशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है क्लिक ऑन दी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट वो आपसे के सामने जो है ना वो लिखा हुआ आ जाएगा सेमेस्टर डिस्क्रिप्शन। आपका सेमेस्टर जो होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 2021। ठीक है, मैट्रिक और FA, और व्यू ग्रेड्स के बटन पर क्लिक करोगे। जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन पर क्लिक करोगे तो आगे जो है ना वो आपके यहाँ पे क्रेडिट, और जो कि एक ज़बरदस्त चीज़ है कि स्टूडेंट को पता होगा कि उसके कितने क्रेडिट और आ गए, रिमेनिंग क्या दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेड आपके लिखे हुए आ जाएंगे, नंबर लिखे हुए आ जाएंगे, ग्रेड डिस्क्रिप्शन और एनी नोट होगा वो तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता जाऊँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पर होपफुल आपको शायद असाइनमेंट्स के मार्क्स शो ना हो, तो असाइनमेंट्स के मार्क्स आप अपने सेपरेट जाकर इस वेबसाइट पर असाइनमेंट मार्क्स के ऑप्शन को यूज़ करते हुए देख सकते हैं। ठीक है,
अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता जाऊँ कि डिप्टी कंट्रोलर रिजल्ट लॉगिन कंडीशन हैज़ बीन सेंट टू द सेल नंबर ऑफ टाइम ऑफ द एनरोलमेंट ऑफ द एडमिशन, यानी कि आपको जो एनरोलमेंट के टाइम जो है ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो पॉज करके भाग चुके होंगे और उन तक इन्फॉर्मेशन टिप तो ड्यूरिंग वीडियो या एट द एंड ऑफ वीडियो जो होती है मैं तमाम स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल होती है। वो ट्रिक इस दफ़ा ये है कि अगर विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट कार्ड घर पर डिलीवर ना हो या वेब बेस्ड रिजल्ट कार्ड ना आए, तो आप लोगों ने वेब बेस्ड रिजल्ट कार्ड को इसकी ऑफिशियल साइट पर ही देखना है। इसके लिए आपको उस लॉगिन क्रेडेंशियल पर नहीं जाना, ठीक है। आपने प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड जो है वो वेब बेस को ही चेक करना है, और अगर आपकी कोई रीअपेयर फीस रहती है तो फ़ौरन आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके पास प्रीवियस डिग्री ना भी हो, यानी कि अब जैसे मैट्रिक वाले हैं उनके लिए अगर प्रीवियस डिग्री ना भी हो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, बट एफए के लिए मैट्रिक की डिग्री होना लाजमी है। रिजल्ट कार्ड के साथ वो नहीं करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पास रिजल्ट कार्ड नहीं है तो वो रीअपेयर की फ़ीस पे करके भेज दे, तो उसका जो है वो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताते जाऊँ बेटा कि ये अगर एक दफ़ा आप जो डिग्री की फ़ीस पे कर देते हो तो अगेन जब फॉर्म वापस आता है तो आपको अगेन डिग्री की फ़ीस नहीं देनी पड़ती। प्रीवियस जो डिग्री की फ़ीस आपने एक दफ़ा पे कर दी है वही वैलिड होती है। फिर भी आप लोगों की कोई सवाल है तो आप लोग इनबॉक्स करके मेरे से पूछ सकते हो।